19वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तवन। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, विश्वकर्मा ने जिन नामों के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया था उन्हें मैं सुनना चाहता हूं। आप सूर्यदेव के उन नामों का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, ब्रह्मन, विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सविता का स्तवन किया था उन सर्व पापहारी नामों को तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। आदित्य, अदिति के पुत्र। सविता, जगत के उत्पादक। सूर्य, संपत्ति एवं प्रकाश के स्रष्टा। खग, आकाश में विचरने वाले। पूषा, सबका पोषण करने वाले। गभस्तिमान, सहस्त्रों किरणों से युक्त। तिमिरोन्मंथन, अंधकार नाशक। शंभु, कल्याणकारी। त्वष्टा, विश्वकर्मा अथवा विश्व रूपी शिल्प के निर्माता। मार्तंड, मृत अंड से प्रकट। अशुग, शीघ्रगामी। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा। कपिल, कपिल वर्ण वाले अथवा कपिल मुनिस्वरूप। तपन, तपने या ताप देने वाले। भास्कर, प्रकाशक। रवि, रव, वेद्रती की ध्वनि से युक्त अथवा मूतल के रसों का आदान करने वाले। अग्निगर्भ, अपने भीतर अग्निमय तेज को धारण करने वाले। अदिते पुत्र, अदिति देवी के पुत्र। शंभु, कल्याण के उत्पादक। तिमिर नाशन, अंधकार का नाश करने वाले। अंशुमान, अनंत किरणों से प्रकाशमान। अंशुमाली, किरणमाला मंडित। तमोघन, अंधकार नाशक। तेजस्सा निधि, तेज अथवा प्रकाश के भंडार। आतपी, आतप या घाम प्रकट करने वाले। मंडली, अपने मंडल या विंब से युक्त। मृत्यु, मृत्यु स्वरूप अथवा मृत्यु के अधिष्ठा यम को जन्म देने वाले। कपिल, सर्वातपन, भूर या सुनहरी किरणों से युक्त होकर सबको संताप देने वाले। हरि, सूर्य अथवा पापहारी। विश्व, सर्वरूप। महातेजा, महातेजस्वी। सर्वरत्न प्रभाकर, संपूर्ण रत्नों तथा प्रभा पुज्य को प्रकट करने वाले। अंशुमाली तिमिरहा, किरणों की माला धारण करके अंधकार को दूर करने वाले। ऋग्यजुस्साम भावित, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीनों के द्वारा भावित या प्रतिमादित। प्राणाविष्करण, प्राणों के आधारभूत अन्न आदि की उत्पत्ति और जल की वृष्टि करने वाले। मित्र, मित्र नामक आदित्य अथवा सबके सुहृद। सुप्रदीप, भली भांति प्रकाशित होने वाले अथवा सर्वत्र उत्तम प्रकाश बिखेरने वाले। मनोजव, मन के समान या उससे भी अधिक तीव्र वेग वाले। यज्ञेश, यज्ञों के स्वामी नारायण स्वरूप। गोपति, किरणों के स्वामी अथवा भूमि एवं गौओं के पालक। श्रीमान, कांतिमान। भूतज्ञ, संपूर्ण भूतों के ज्ञाता अथवा भूतकाल की बातों को जानने वाले। क्लेश नाशन, सब प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाले। अमित्रहा, शत्रुनाशक। शिव, कल्याण स्वरूप। हंस, आकाश रूपी सरोवर में विचरने वाले एकमात्र राजहंस अथवा सबके आत्मा। नायक, नेता अथवा नियंता। प्रियदर्शन, सबका प्रिय देखने या चाहने वाले अथवा जिनका दर्शन प्राणी मात्र को प्रिय है ऐसे। शुद्ध, मलिनता से रहित। विरोचन, अत्यंत प्रकाशमान। केशी, किरण स्वरूपी केशों से युक्त। सहस्त्रांशु, असंख्य किरणों के पुज्य। प्रतर्दन, अंधकार आदि का विशेष रूप से संहार करने वाले। धर्म रश्मि, धर्ममयी किरणों से युक्त अथवा धर्म के प्रकाशक। पतंग, किरण स्वरूपी पंखों से उड़ने वाले आकाशचारी पक्षी स्वरूप। विशाल, महान आकार वाले अथवा विशेष रूप से शोभायमान। विश्व संसुततः, समस्त जगत जिनकी स्तुति गुणगान करता है ऐसे। दुर्विज्ञेय गति, जिनके स्वरूप को जानना या समझना अत्यंत कठिन है ऐसे। शूर, शौर्यशाली। तेजो राशि, तेज के समूह।
महायशः, महान यश से संपन्न, भ्राजिष्णु, दीप्तिमान, ज्योतिषामिषः, तेजोमय ग्रह नक्षत्रों के स्वामी, विजिष्णु, विजयशील, विश्वभावन, जगत के उत्पादक, प्रभविष्णु, प्रभावशाली अथवा जगत की उत्पत्ति के कारण, प्रकाशात्मा, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान राशि, ज्ञान निधि, प्रभाकर, उत्कृष्ट प्रकाश फैलाने वाले, आदित्य विश्वहत, आदित्य रूप से जगत के दृष्टा या साक्षी अथवा संपूर्ण संसार के नेत्र रूप, यज्ञकर्ता, जगत को जल एवं जीवन प्रदान करके ज्ञान यज्ञ संपन्न करने वाले, नेता, अंधकार का नयन अपसारण कर देने वाले, यशकस्कर, यश का विस्तार करने वाले, विमल, निर्मल स्वरूप, वीरवान, शक्तिशाली, ईश्वर, योग्य है, भगवान श्री हरि से कर्म योग का ज्ञान प्राप्त करके उसका मन को उपदेश करने वाले, योग भावन, योग को प्रकट करने वाले, अमृतात्मा शिव, अमृत स्वरूप शिव, नित्य, सनातन, वर्णेय, वर्णीय आश्रम लेने योग्य, वरदह, उपासक को मनोवांछित वर देने वाले, प्रभु, सब कुछ करने में समर्थ, धनद, धन दान करने वाले, प्राणदह, प्राणदाता, श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट, कामदह, मनोवांछित वस्तु देने वाले, काम स्वरूप पृथुक, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, तरणी, संसार सागर से तारने वाले, शाश्वत, सनातन पुरुष, शास्ता, शासक या उपदेशक, शास्त्रज्ञ, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, तपन, तपने वाले या ताप देने वाले, शय, सबके अधिष्ठान या आश्रय, वेद गर्भ, शुक्ल यजुर्वेद को प्रकट करने वाले, विभु, सर्वत्र व्यापक, वीर, शूरवीर, शांत, शमयुक्त, सावित्री वल्लभ, गायत्री मंत्र के अधिदेवता, ध्येय, ध्यान करने योग्य, विश्वेश्वर, संपूर्ण जगत के ईश्वर, भर्ता, सबका भरण पोषण करने वाले, लोकनाथ, संसार के रक्षक, महेश्वर, परमेश्वर, महेंद्र, देवराज इंद्र स्वरूप, वरुण, पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण नामक आदित्य, धाता, जगत का धारण पोषण करने वाले अथवा धाता नामक आदित्य, विष्णु, व्यापक अथवा विष्णु नामक आदित्य, अग्नि, अग्नि स्वरूप, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके प्रकाशपूर्ण दिन को प्रकट करने वाले, उन महात्मा विश्वकर्मा ने उपर्युक्त नामों द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया। इससे भगवान सूर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उन विश्वकर्मा से बोले, प्रजापति, आपकी बुद्धि में जो बात है, आप जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं वह मुझे ज्ञात है, अतः आप मुझे शाण चक्र पर चढ़ाकर मेरे मंडल को छांट दे, इससे मेरी उष्णता कुछ कम हो जाएगी। ब्रह्मन, भगवान सूर्य के यों कहने पर विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। विप्रवर, उस दिन से प्रकाश स्वरूप सविता विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के लिए शांत हो गए तथा उनकी उष्णता कम हो गई। इसके बाद वे त्वष्टा से बोले, अनग, चूंकि आपने 108 नामों के द्वारा मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देने के लिए उद्धत हूं। कोई वर मांगिए। भगवान सूर्य के यों कहने पर विश्वकर्मा बोले, देव, यदि आप मुझे वर देने को उद्धत हैं, तो ये मुझे वर प्रदान कीजिए। देव भास्कर, जो मनुष्य इन नामों के द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे, उस भक्त पुरुष के सारे पापों का आप नाश कर दे। विश्वकर्मा के यों कहने पर दिन प्रकट करने वाले भगवान भास्कर उनसे बहुत अच्छा कहकर चुप हो गए। तथास्तु सूर्यमंडल में निवास करने वाली संज्ञा को निर्भय करके सूर्यदेव को संतुष्ट कर विश्वकर्मा अपने स्थान की ओर चले गए।